वे केवल संत नहीं बल्कि प्रत्यक्ष भक्तों के भगवान थे और रहेंगे। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य एवं तप साधना से वे सिद्ध पुरुष सिद्ध हुए। पर क्या ऐसे युग पुरुष के सिद्धत्व को सिद्ध करने वाले कोई चिन्ह या संकेत होते हैं? जवाब है हाँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनके हाथों में या चरणों में शुभ चिन्ह पाए जाते हैं वे सामान्य नहीं होते, वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वे मोक्षगामी कहलाते हैं। 1975 में आचार्य भगवंत अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर पूना नगरी पधारने वाले थे। पूर्व में वे शिरूर में विराजमान थे। दर्शन की अभिलाषा से ज्योतिषाचार्य भंडारी जी गुरु चरणों में पहुँचे। उन्हें विश्वास था कि गुरुदेव के हाथों में एवं चरणों में अवश्य ही शुभ चिन्ह होंगे। आशीर्वाद देने हेतु गुरुदेव ने हाथ उठाए तो श्री कांतिलाल जी ने कुछ शुभ चिन्ह के दर्शन किए। उन्होंने आचार्य भगवंत से आग्रह किया कि वे उन्हें वे चिन्ह देखने दें, पर गुरुदेव ने साफ मना कर दिया। पर कांतिलाल जी ने भी ठान लिया था वे गुरुदेव के चरणों के एवं हाथों के निशान लेकर ही रहेंगे। सन 1987 में पूना शहर में साधु सम्मेलन आयोजित था। मुंबई से पूना की तरफ विहार करते हुए खंडाला घाट में ज्योतिषाचार्य भंडारी जी विहार सेवा में उपस्थित हुए। वे संपूर्ण दिन भर गुरुदेव से चर्चा करते रहे। शुभ चिन्हधारी आपके हाथ एवं चरण जगत हितकारी है कहते रहे। आखिर में शाम को गुरुदेव के चरणों के एवं हाथों के निशान उन्होंने प्राप्त किए। आनंद दरबार के अध्यक्ष बाला साहेब धोका, इनकी पहचान ही गुरु आनंद भक्त है। परम गुरु भक्ति से ही उन्होंने भारत में पहली बार राष्ट्र संत आचार्य भगवंत की खड़ी प्रतिमा स्थापित की है और इसी भावना को और प्रबल कर वे हमें भारत में पहली बार युग पुरुष के दिव्य चरणों का दर्शन उन शुभ चिन्हों के साथ करने का सौभाग्य प्राप्त करवा रहे हैं। आचार्य भगवंत के हाथों में एवं पैरों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 14 शुभ चिन्ह थे। पद्म चिन्ह मोक्ष मार्ग के पथिक एवं रत्नत्रयधारी का प्रतीक है। ये चिन्ह अपने आप में सौभाग्य माना जाता है। सौभाग्य, सफलता, समृद्धि को दर्शाता है। राज लक्ष्मी कारक योग का प्रतीक है। यह सिद्ध करता है कि आप देवदूत हैं। यह चिन्ह महापुरुषों के हाथों एवं पैरों में ही पाया जाता है। डमरू, डमरू यह दृढ़ संकल्प एवं वैराग्य भाव का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति उच्च धार्मिक पद पर विराजमान होते हैं। ये अपार सफलता का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति न्याय प्रिय होते हैं। अपने कर्मों से पूरे विश्व में जाने जाते हैं। इनका यश बहुत फैलता है। सूर्य के समान इनके नाम की, इनके कर्मों की चर्चाएं होती है। पर्वत, तपोबल एवं विचार स्थिरता का प्रतीक है। ऊर्ध्वरेखा संतोषी वृत्ति को दर्शाता है एवं प्रसन्न चित्त का प्रतीक है। स्वस्तिक पवित्र, धर्म रक्षक, युग पुरुष को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति मांगलिक कार्य करता होते हैं। वे प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं। वे कर्मनिष्ठ एवं प्रतिभाशाली होते हैं। अनेक प्रतिभाओं के स्वामी होते हैं। देवज्ञ रेखा परिपूर्ण आत्मिक बल का प्रतीक है। मंदिर सत्व गुण प्रधानता, धर्म जिज्ञासु वृत्ति को दर्शाता है। बहुत कम व्यक्ति के हाथों या चरणों में ये चिन्ह पाया जाता है। ये सौभाग्य प्रदातक है। प्रतिभाशाली, शक्तिशाली, गौरवशाली व्यक्ति का प्रतीक है। समाज सुधारक विश्व को ज्ञान देने वाले व्यक्ति की पहचान है। इनके सिखाए ज्ञान पर, पदचिन्ह पर दुनिया चलती है। प्रखर बुद्धि के प्रतीक है। धार्मिकता इनमें स्पष्ट रूप से झलकती है। धर्म की अखंडता के लिए कर्मशील होकर जीवन समर्पित करते हैं। त्रिकोण यह क्षमावृत्ति, संयमी एवं सहनशीलता का दर्शन है। साहसी व्यक्तित्व का प्रतीक है। सफलता एवं यश को दर्शाता है। राजयोग का प्रतीक है। मत्स्य राजयोग एवं संघ पूजनीय होते हैं। इसको धारण करने वाले व्यक्ति अपनी अधिकतर इच्छा पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। अनुशासन प्रिय होते हैं। वाणी कौशल्य होता है। इस चिन्ह के प्राप्त व्यक्ति बहुत यात्रा करते हैं। दार्शनिक और अध्यात्मी प्रवृत्ति के दर्शक है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी हार नहीं मानते। नक्षत्र गुण प्रभावक, प्रशांत मुद्रा दर्शक है।
ऐसे व्यक्ति सफलता की चरम सीमा पाते हैं। ये भाग्य परिवर्तक होता है, प्रबंधन करने की कला को दर्शाता है, बेहतरीन बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, ईश्वरीय ज्ञान के जानकार होते हैं। पालकी, यह चिन्ह मोक्ष मार्ग पथ प्रदर्शक है। कहा जाता है कि यह शुभ चिन्ह धारक व्यक्ति मोक्ष पथगामी होते हैं। ध्वज, धर्म प्रसारक, यात्रा प्रेमी का प्रतीक है, प्रतिष्ठा का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति लोकप्रियता प्राप्त करते हैं, जनमानस के श्रद्धा स्थान होते हैं, प्रेरणा प्रदान करने वाले होते हैं। ये ज्ञानी व्यक्ति की पहचान है, उत्कृष्ट साहित्यिक होते हैं, भविष्य का पूर्व अनुमान इन्हें प्राप्त होता है। ये प्रेम स्वभावी होते हैं, अशुभ को शुभ में परिवर्तित करने की क्षमता इनमें होती है। अंकुश, इंद्रियों पर विजय एवं विकारांकुश धारी का दर्शक है। त्रिशूल महाव्रती का प्रतीक है, साहसी व्यक्तित्व को दर्शाता है, सफलता का प्रतीक है, यश दर्शक है, राजयोग का प्रतीक है। इस प्रकार गुरुदेव के हाथों में एवं चरणों में 14 प्रकार के शुभ चिन्ह थे, जिससे इस युग पुरुष की महिमा अधिक स्पष्ट होती है। भाग्यशाली है हम कि हमें गुरु रूप में ऐसे महान व्यक्तित्व को पाया है, और सौभाग्यशाली है कि युग पुरुष के दिव्य चरणों का दर्शन उन शुभ चिन्हों के साथ हम कर पा रहे हैं। तारीख 18 जुलाई 2025 को सुबह 9:09 पर यह दिव्य चरण आनंद दरबार में महासती परम पूज्य श्री इंदु प्रभा जी महाराज साहब आदि ठाना के पावन सानिध्य में एवं पुण्यशालियों के शुभ हाथों से स्थापित होंगे। आप इस पावन अवसर पर सादर आमंत्रित हैं।